just twisting wires. दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब एक ज़ॉम्बी वायरस पृथ्वी के सारे इंसानों को संक्रमित कर देता है, पर बेन और मिकी सहित कुछ लोग बच जाते हैं और अब इन्हें सरवाइव करने के लिए खाना और पानी चाहिए था, जिसके लिए बेन हर घर की तलाशी लेता है। बेन एक बहादुर इंसान था, पर मिकी ऐसा नहीं था। मिकी एक डरपोक और वासना से भरा हुआ इंसान था, जिसे ज़ॉम्बी मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेन उसे ज़ॉम्बी मारना सिखाने की कोशिश करता है, पर मिकी ज़ॉम्बी को मार नहीं पाता। मिकी और बेन को कार की तलाश होती है ताकि ये लोग एक ऐसी जगह जा सके जहां पर कोई भी ज़ॉम्बी ना हो, पर इन्हें कार नहीं मिलती, तो ये लोग पैदल ही अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब दोनों थक जाते हैं तो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। मिकी के पास एक लॉटरी की टिकट होती है, जिसे घिसने पर उसे 1000 बॉब्स मिलता है, पर यह उसके किसी काम का नहीं था। बेन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह लॉटरी का टिकट तुम्हारे लिए उतना ही काम का है जितना कि तुम्हारा हेयर जेल। इसके बाद ये लोग गेम खेलते हैं, फिर जंगल के रास्ते अपने आगे की सफर की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में इन्हें एक घर मिलता है। बेन उस घर की तलाशी लेता है। वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता, इसीलिए ये लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। बेन को फिशिंग करना पसंद था। वह मिकी को भी फिशिंग करने को कहता है, पर मिकी उसकी तरफ मछलियों का खाना फेंकता है और कहता है कि जितना मन करे उतना मछली पकड़ो। दूसरे सीन में हम बेन को देखते हैं, जो कि घर के पीछे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिकी आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी मरा हुआ है। वह बेन को कहता है कि तुमने कहा था कि जंगल में ज़ॉम्बी नहीं आएंगे। बेन उसे रिलैक्स रहने को कहता है और बोलता है कि मैंने कहा था कि जंगल में ज़ॉम्बी की जनसंख्या कम होगी। बेन और मिकी को कार दिखता है जिसमें एक ज़ॉम्बी होता है। बेन उस ज़ॉम्बी को मार देता है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। कार स्टार्ट हो जाती है तो ये लोग बहुत ही खुश होते हैं, जिसके बाद बेन और मिकी उस कार को लेकर अपने आगे की सफ़र की ओर निकल पड़ते हैं। फिर हम मिकी को देखते हैं, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के रूम में होता है। बेन उस घर की तलाशी ले रहा था। मिकी को गाना सुनना पसंद था, इसीलिए वह अपने गर्लफ्रेंड के रूम से एक गाने की कैसेट लेता है और उसकी फ़ोटो, और साथ ही वह अपनी गर्लफ्रेंड की एक बिकनी भी ले लेता है। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं, जो कि गैरेज में अपनी ज़रूरत के सामान को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे 2 वॉकी टॉकी मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है, और साथ ही उसे उस गैरेज से कुछ और ज़रूरत का सामान मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये लोग ब्रश करते हैं। बेन मिकी को कार दिखाता है, जिसमें बेन ने इन दोनों के सोने का व्यवस्था किया था। ये लोग सारा सामान कार में भर लेते हैं। मिकी ट्रैवल कर करके थक गया था। वह यहीं पर कुछ दिन रुकना चाहता था। बेन उसे याद दिलाता है कि उसकी मॉम और भाई के साथ क्या हुआ था। मिकी फिर भी यहीं पर रुकना चाहता था। इस बात को लेकर बेन और मिकी के बीच में बहस हो जाती है। फिर ये लोग खाना खाते हैं और गाड़ी लेकर अपने आगे की सफर की ओर निकल पड़ते हैं। ये लोग अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हैं और सब कुछ ठीक होने का इंतजार। मिकी गाना सुनते हुए वॉकी टॉकी को ठीक कर रहा था। बेन उसे बुलाता है। गाना सुनने की वजह से मिकी उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता है। बेन ज़ॉम्बी की तरह चलकर आता है और मिकी को डरा देता है और कहता है कि अगर वह सतर्क नहीं रहेगा तो एक दिन वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। मिकी बेन को एक वॉकी टॉकी देता है और चेक करने के लिए उसे दूर जाने को कहता है। वॉकी टॉकी तो ठीक होता है, पर उसमें से 2 लोगों की आपस में बात करने की आवाज़ आती है। एनी नाम की लड़की किसी फ्रैंक नाम के आदमी से बात कर रही थी। मिकी उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है और उन्हें अपने बारे में बताता है कि वह एक बेसबॉल प्लेयर है, उनके पास एक कार है और वे लोग बहुत ही मेहनती हैं, पर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके कारण वे लोग भटक रहे हैं। फ्रैंक मिकी को चैनल से दूर रहने को कहता है। मिकी बेन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। बेन बोलता है कि मुझे क्या पता। मिकी उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि तुम्हें यह हंटर वाली जिंदगी पसंद है, कार में रहना खाना, पर मुझे नहीं। बेन मिकी को कहता है कि तो तुम जाकर उन्हें ढूंढो। मिकी एनी से संपर्क करने की कोशिश करता है और बार बार उसका नाम लेता है, पर वह फ्रैंक का नाम नहीं लेता। यह देखकर बेन मिकी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ एनी से बात करना है, तुम तो फ्रैंक का नाम भी नहीं ले रहे हो, तुम सिर्फ एनी एनी कर रहे हो। इसके बाद ये लोग उस जगह से निकलते हैं और एक घर में जाते हैं। मिकी घर की तलाशी लेता है। वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। बेन ज़ॉम्बी मारने के लिए जाता है। मिकी गाड़ी के अंदर आ जाता है। बेन मिकी से कहता है कि यह वही जगह है जहाँ ज़ॉम्बी ने तुम्हारी मॉम और भाई को मार दिया था और हमें यहाँ से जाना चाहिए, पर मिकी अभी भी इस जगह से जाना नहीं चाहता था। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। बेन इसके बावजूद ज़ॉम्बी को मारता है और फिर वह नहाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिकी को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आती है, जिसे देखकर मिकी बहुत ही डर जाता है और बेन को आवाज़ लगाता है। बेन वहाँ पर नहीं होता। ज़ॉम्बी एक लड़की होती है जो कि बहुत ही हॉट होती है
और मिकी जो कि वासना से भरा हुआ इंसान था, वह ज़ॉम्बी को देखकर अपने प्राइवेट जोन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बेन आता है जो कि उस ज़ॉम्बी को मार देता है और मिकी को इस हालत में देखकर बहुत ही हंसता है। इसके बाद ये लोग उस इलाके के सारे घर की तलाशी लेते हैं ताकि इन्हें खाना पानी और इनके जरूरत का सामान मिल सके। इसी चक्कर में ये लोग एक घर में जाते हैं। मिकी बेन से कहता है कि वह इंसानों की तरह रहना चाहता है और वह आज इसी घर में रहेगा। बेन मान जाता है, पर वह मिकी के म्यूजिक प्लेयर को ले लेता है और कहता है कल जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर वापस कर दूंगा। मिकी जब सोने जाता है तो वह दोबारा एनी से संपर्क करने की कोशिश करता है। इस बार एनी उससे बात करती है और उसे इस चैनल से दूर रहने को कहती है। बेन रात भर पार्टी करता है। अगली सुबह वह मिकी के पास एक डंडा रखकर जंगल की ओर घूमने के लिए चला जाता है, जहां उसे एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ मिलता है। बेन उस ज़ॉम्बी को मिकी के कमरे में छोड़ देता है और दरवाजे को बंद कर देता है ताकि मिकी ज़ॉम्बी को मारना सीख जाए, और होता भी ऐसा ही है। मिकी ज़ॉम्बी को मार देता है। बेन उसके कमरे में ज़ॉम्बी लेकर आया था, इसीलिए मिकी बेन को भी मारता है। बेन उसके पीछे जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने पहली बार ज़ॉम्बी मारा है जिसकी वजह से वह बौखला गया है, पर ऐसा नहीं होता। मिकी उसे बताता है कि उसने कल रात एनी से बात की और एनी ने उसे दोबारा मना कर दिया और वह रोने लगता है। मिकी को भी समझ में आ जाता है कि अगर उसे ज़िंदगी के मज़े लेना है तो उसे बेन के तरीके से जीना होगा, इसीलिए वह बेन के साथ गेम खेलता है। बेन के कहने पर फिशिंग भी करता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। रोड में इन्हें एक कार दिखती है। बेन उस कार से पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है। मिकी देखता है कि कार गर्म है। मिकी बेन को बोलता है कि यहाँ पर कोई है। बेन उसे चेक करने को कहता है। तभी एक आदमी मिकी के गले में चाकू रखकर बेन के सामने आता है। बेन अपनी बंदूक उस पर तान देता है, पर वह आदमी बेन से कार की चाबी मांगता है। बेन पहले तो चाबी देने से मना कर देता है, पर जब वह आदमी मिकी को जान से मारने की धमकी देता है तो बेन उसे बोलता है कि चाबी कार में है। बेन उस आदमी को बोलता है कि मैं अपनी बंदूक दूर फेंक रहा हूँ, तुम मिकी को छोड़ दो और कार लेकर चले जाओ। उस आदमी को बेन की बात सही लगती है, इसीलिए वह ऐसा ही करता है। वह मिकी को छोड़ देता है और कार में जाकर बैठ जाता है, पर कार में चाबी नहीं होती। चाबी बेन के पास थी। यह देखकर वह आदमी कार से निकलकर भागने लगता है। बेन उस आदमी को गोली मार देता है और जब ये लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां पर एक और कार आती है। बेन अपनी बंदूक उस कार की तरफ कर देता है। उसमें एक लड़की होती है जो कि इन्हें बोलती है कि यह कार हमारी है, एक आदमी इस कार को लेकर भाग गया था, हम इसे लेने के लिए आए हैं। बेन उसे बोलता है कि कार में पेट्रोल खत्म हो गई है। बेन को लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वह अपनी बंदूक अपने पॉकेट में रख लेता है। वह लड़की इनसे पूछती है कि क्या उसने उस आदमी को देखा। बेन बोलता है कि हाँ, उसने हमारी कार चुराने की कोशिश की थी, हमने उसे जान से मार दिया, वह मैदान में पड़ा हुआ है। वह लड़की बेन से पूछती है कि क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। बेन बोलता है कि नहीं, वह आदमी अपनी फैमिली के बारे में कुछ कह रहा था। वह लड़की कार लेकर जाने लगती है। मिकी उसे एनी कहकर बुलाता है। वह लड़की पहले तो मना करती है, पर बाद में वह मान जाती है और कहती है कि हाँ, मेरा ही नाम एनी है, और वह बेन के पैर में गोली मार देती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझे फॉलो मत करो। और वह इनसे इनके कार की चाबी को ले लेती है और वहां से जाने लगती है। बेन कहता है कि हम यहाँ से कैसे जाएंगे, जिसके बाद वह लड़की इनके कार के चाबी को खेत में फेंक देती है और मिकी और बेन को कहती है कि वह उसका पीछा ना करे और अगर उसकी मुलाकात अगली बार उन दोनों से हुई तो वह उन दोनों को मार देगी। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मिकी कार की चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर अंधेरा अधिक होने के कारण चाबी नहीं मिलती, तो ये लोग कार में ही सो जाते हैं। रात में इन्हें आवाज आती है तो ये लोग हेडलाइट जलाकर देखते हैं तो इनकी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। ये लोग इसी तरह रात बिताते हैं और जब अगली सुबह देखते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बी ने इनके कार को चारों तरफ से घेर लिया था। ये लोग ज़ॉम्बी को भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। तो ये लोग गाड़ी के शीशे को चारों तरफ से कवर कर देते हैं ताकि इन्हें ज़ॉम्बी को देखना ना पड़े, पर आवाज़ अभी भी आ रही थी, जिसे सुन कर ये लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मिकी अपने हेडफोन को लगाकर सो जाता है। बेन तकिए से अपने कान को दबाकर सो जाता है। इनके पास जो भी खाना और पानी होता है उसी का इस्तेमाल करके ये लोग कुछ दिन बिताते हैं। मिकी इस कार के अंदर रह कर थक गया था और इनके पास खाना और पानी भी खत्म हो रहा था, इसीलिए मिकी डिसाइड करता है कि वह कार से बाहर जाएगा और चाबी ढूंढ कर लाएगा। बेन उसे कहता है कि अगर तुम्हें चाबी ना मिले तो तुम वापस मत आना। मिकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद मिकी चाबी ढूंढने के लिए जाता है और बहुत देर बाद मिकी आता है तो बेन गाड़ी के सनरूफ को खोलता है ताकि मिकी गाड़ी के अंदर आ सके। मिकी गाड़ी के अंदर आ जाता है। बेन मिकी से पूछता है कि क्या उसे चाबी मिला।
मिकी उसे कुछ भी नहीं बोलता और रोने लगता है। तभी बेन की नज़र मिकी के हाथों में जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी ने मिकी को काट लिया है और मिकी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। बेन मिकी पर बंदूक तान देता है और मिकी को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, पर मिकी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता। मिकी बेन को गोली चलाने से मना करता है, पर बेन उसकी बात नहीं मानता और उस पर गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। और वॉकी टॉकी में एनी से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात सुन सकती हो। मिकी मर गया है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो एनी को कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा। इसके बाद बेन इसी तरह कुछ दिन कार में ही बिताता है। धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बी वहाँ से चले जाते हैं। बेन अपनी कार से निकलता है और पैदल ही वहाँ से चलकर जाने लगता है। ज़ॉम्बी इतने धीरे होते हैं कि वह बेन को पकड़ नहीं पाते। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।